गर्मी में गोरी और काली बहू को मिली मुंह दिखाई। अरे वाह, यकीन भी नहीं होता कि आज मैं अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही हूँ। कल तक तो बस इस दिन के बारे में ही सोचती ही रहती थी, लेकिन देखो आज हकीकत बन गया। आजा मेरी गोरी बहू, अपनी इस रोशनी से मेरे घर को और भी ज्यादा रोशन कर दे। सुमित्रा ने अपनी गोरी बहू बेला का गृह प्रवेश करवाया, लेकिन उसकी एक बहू अब भी दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। वाह, कितना खूबसूरत चेहरा है तेरा। तेरे इस गोरे गोरे रंग पर यह सुर्ख जोड़ा कितना जच रहा है। सच में मुझे तो मेरी पसंद पर नाज है। माँ, माँ। जा बहू, तू अपने कमरे में जा, बाकी की बातें कल करेंगे। और हाँ माँ, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हैं? अरे मैं भला तेरी बात पर क्यों ध्यान नहीं दूंगी? माँ, एक और भाभी हैं जो गृह प्रवेश के लिए खड़ी हुई हैं, आप उन्हें भूल गई हो क्या? अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या है ना, मेरी एक बहू तो इतनी सुंदर है कि इसकी सुंदरता के आगे उसका रूप दब गया। माँ, ये आप भैया के सामने ही कैसी बातें कर रही हो? माँ, मेरी पत्नी के पांव दुख रहे हैं। अगर आपको इसका गृह प्रवेश करवाना है तो करवाइए, वरना मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। अरे मैं आ तो रही हूँ, तू तो भड़क रहा है। चल रही हो कर लो, मेरा मतलब कोयल, इस कलश को गिरा और अंदर आ जा। सुमित्रा ने बहुत ही ज्यादा बेदिली से अपनी दूसरी काली बहू का भी गृह प्रवेश करवाया। दोनों बहुएं गृह प्रवेश के बाद अपने कमरों में चली गई और अगली सुबह हाथों उठ गई। तू बहू, कैसी नींद आई? बस माँ जी, ठीक ठाक ही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सारी रात बस कच्ची सी नींद ही सोई हूँ। कोई नहीं बहू, तू फिक्र मत कर, इस गर्मी का मैं कोई ना कोई इलाज तो निकाल ही लूंगी। अच्छा चल, अब तू आज की रस्में कर ले। माँ जी, मेरी मुंह दिखाई की रस्म कब होगी? मुंह दिखाई की रस्म तब होगी जब तुम्हारी बुआ सास, चाची सास और मौसी सास वगैरह आ जाएंगी। अभी उससे पहले तो आज तेरी पहली रसोई की रस्म होगी। ओह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। जा, तो सारा जरूरत का सामान रसोई में ही है, कुछ अच्छा बना दे। सुमित्रा ने सारी बातें बस अपनी गोरी बहू को ही कहीं। वहीं पास में उसकी काली बहू भी खड़ी हुई थी। उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा और उसे वो इग्नोर करके जाने लगी कि तभी, माँ जी, आज तो मेरी भी पहली रसोई। हाँ, तो मैंने मना किया है क्या रसम करने को? नहीं माँ जी, वो आपने मुझसे कहा नहीं ना। ओह अच्छा, तो तू इतनी खास है कि मैं तुझे अलग से बोलूं है, या फिर किसी इनविटेशन कार्ड पर लिख कर दूं कि जाकर पहली रसोई की रस्म कर ले? नहीं माँ, मेरा मतलब वो। मुझे तेरे मतलब से मतलब नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब कर। जा, जाकर जो भी तेरा मन करे वो बना। सुमित्रा ऐसी बेदिली से बोलती हुई वहां से चली आई। बेचारी काली बहू समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसका बदला उसकी सास उससे निकाल रही है। कोयल खामोश सी रसोई में गई जहां पहले से ही बेला मौजूद थी। आज तो मैं सभी को अपने हाथों का फ्रूट कस्टर्ड खिलाकर सबका मन खुश कर दूंगी। जरा सुनिए, क्या मैं भी यहाँ पर कुछ बना सकती हूँ? ओह अच्छा अच्छा, तो तुम्हें मेरे साथ कुछ बनाना है, लेकिन क्यों? क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? नहीं नहीं, एक मिनट, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी भी तो कल ही शादी हुई है ना। तुम तो वही हो जिसे माँ जी पसंद नहीं करती हैं। सो सैड। अभी तो शुरुआत है, और माँ जी का मुझे नापसंद करना अजर या अमर तो नहीं है। आप देखना, एक दिन माँ जी मुझे जरूर पसंद करेंगी। क्या सच में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी ये काली सी शक्ल भला किसको अच्छी लग सकती है? काली जबान ज्यादा बुरी होती है। काली शक्ल वाला दिल में उतर सकता है, लेकिन काली जबान वाला अफसोस दिल पर चढ़कर भी उतर जाता है, और ऐसा उतरता है कि दोबारा उसे दिल में लाना नामुमकिन है। क्या मतलब काली जबान? आप खुद दिमाग लगा लीजिए। कोयल ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर बेला को ये जवाब दिए थे। बेला उसके जवाबों से चिढ़ चुकी थी। दोनों बहुओं ने अपनी पहली रसोई में खीर और कस्टर्ड बनाया, लेकिन जैसे ही बेला को मौका मिला उसने कोयल की खीर में नमक उड़ेल दिया। अब आएगा मजा। टेबल पर जब सभी ने बेला का कस्टर्ड खाया तो उसकी बहुत तारीफ हुई और सुमित्रा ने उसी शगुन में 10,000 रुपए भी दिए। लेकिन जैसे ही सभी ने कोयल की खीर चखी, हाय हाय हाय, ये खीर है या दूध में डाले हुए नमक के चावल? मेरे पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। काली कल्लो, ये कौन से देश की खीर बनाई है तूने? इतनी नमकीन। नमकीन? लेकिन मैंने तो। अरे जा जा काली, तेरी शक्ल की तरह शायद तेरा दिमाग भी काला है। अब क्या शगुन दूं तुझे अपने घर का राशन बिगाड़ने का? जा, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। सुमित्रा ने इतना बहुत बुरा भला बोलकर कोयल को भगा दिया। कोयल इस पर बहुत रोई। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी खीर में नमक किसने मिलाया। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए और दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म का टाइम आ गया।
घर में मेहमानों की भीड़ लग गई और दोनों बहुएं तैयार होकर सोफे पर बैठ गईं। ये लो दोनों बहुएं के लिए एक एक सोने का हार, और ये है तुम्हारा शगुन, सदा खुश रहो। ये लो, ये बड़ी बहू बेला के लिए चांदी के कंगन और ये वाले छोटी बहू के लिए। सभी ने बहुत अच्छे से बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म की। दोनों बहुओं को सभी से एक समान तोहफे मिले, लेकिन अब बारी थी सुमित्रा की अपनी बहुओं को तोहफा देने की। मेरा तोहफा तुम सभी से अलग है। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो मैं अपनी बड़ी बहू के लिए मुंह दिखाई में तोहफे में एसी लेकर आई हूँ। अरे वाह, शुक्रिया माँ जी। बेला बहुत खुश हुई। बेला की मुंह दिखाई के बाद सुमित्रा ने कोयल की मुंह दिखाई की रस्म की। ये ले, ये तेरे लिए। सुमित्रा ने बिल्कुल बेदिली से अपनी काली बहू को बस एक छोटा सा टेबल फैन दे दिया। ये देखकर सभी मेहमानों को हैरानी हुई और लोग तरह तरह की बातें बनाने लगी। कोयल को भी इस भेदभाव से दुख हुआ, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया और वो पूरी मुंह दिखाई के फंक्शन में मुस्कुराती रही। अरे ऐसे भी कहीं होता है, एक बहू को एसी और दूसरी को पंखा, हद है। सही कहा, लेकिन खैर इनके घर का मसला ये ही जाने, हमें क्या। सही कहा। पूरे फंक्शन में सभी यही बातें करते रहे, लेकिन सुमित्रा पर फर्क नहीं पड़ रहा था। इस सब के बाद भी उसने घर में भी कोयल से ऐसे ही भेदभाव जारी रखा। वो बेला को तो नई नई और महंगी चीजें देती थी, लेकिन कोयल को हमेशा जूते की नोक पर रखती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज सुमित्रा की बेटी रिदिमा की तबीयत खराब हो गई। गर्मी की वजह से इनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई है, साथ ही इनको थोड़ी लो भी लग गई है। तो जितना भी हो सके आप इन्हें ठंडी जगह में रखिए और आम का पन्ना वगैरह ये सब पीने को दीजिए, ये जल्दी सही हो जाएंगी। जी शुक्रिया डॉक्टर। सुमित्रा रिदिमा को हॉस्पिटल से घर ले आई। तेरे कमरे का कूलर खराब हो गया है ना, शायद यूं ही तुझे ये दिक्कत हुई है। हाँ शायद। अब तो शादी वगैरह से निपटने के बाद मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं नया कूलर खरीद लूं। माँ, आपने अभी बेला भाभी को नया एसी लेकर दिया है ना, आप उनसे बात कीजिए कि कुछ दिनों को वो मुझे अपने कमरे में ही रहने दी। ठीक कहा, मेरी बहू बहुत प्यारी है, वो मना नहीं करेगी। सुमित्रा ने जो अपनी बहू के बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने रिदिमा की हालत के बारे में बेला को बताया और उससे रिदिमा को उसके कमरे में रखने की बात की, लेकिन इस पर बेला बोली, माँ जी आप पागल हैं? आपने क्या मुझे एसी इसलिए खरीद कर दिया था ताकि आगे को आप ही इसे काम में ले सके? माफ करना माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि ननन जी को यहाँ रखकर मैं भी इन सब बीमारियों का शिकार हो जाऊँ। मेरा कमरा बहुत प्रेशियस है, मैं इसमें किसी को नहीं रहने दूंगी। बेला ने साफ साफ सब कुछ जानते हुए भी मना कर दिया। सुमित्रा को इसकी उम्मीद नहीं थी कि उसकी चहेती बहू उसके साथ ऐसा करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब कोयल को इस सब के बारे में पता चला तो वो सब कुछ भुलाकर अपनी ननंद के लिए अपने मायके से मिले हुए पैसों में से एक छोटा सा कूलर खरीद लाई। भाभी आप? बहू, क्या ये तू रिदिमा के लिए लाई है? जी हाँ माँ जी, मेरी ननंद जी बीमार है और ये मैं देख नहीं सकती हूँ, इसलिए मेरे पास जो भी जुड़ा हुआ और मायके से मिले हुए पैसे थे उनसे मैं ये छोटा सा कूलर ले आई। ननंद जी, अब आपकी तबीयत जल्दी ही सही हो जाएगी। अपने इतने बुरे बर्ताव के बाद भी कोयल की अच्छाई को देख सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उससे माफी मांगी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं आज तक तेरे साथ बहुत गलत करती थी। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आप बस मुझे भी अपना लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। कोयल की बात सुनकर सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया। कोयल की अच्छाई ने आखिर उसे अपना हक दिला ही दिया था। अब सुमित्रा कोयल से काफी अच्छे से पेश आती थी। सुमित्रा के इस बदलाव से बेला में भी बदलाव आया था। उसने भी सभी से अपनी गलती की माफी मांगी और सभी मिलजुल कर रहने लगी।